मुंबई की उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो तो बस हर रोज की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकली थी। शहर की चमकती रोशनी के बीच आम्रपाली डांस एकेडमी का हॉल घुंघरुओं और संगीत की आवाजों से गूंज रहा था। सारी ट्रेनीज अपनी अपनी रिहर्सल में डूबी हुई थी। हर किसी की नजर अपने कदमों पर थी। हर ताल पर पूरा ध्यान था। लेकिन फिर भी वहां मौजूद एक लड़की की लय और आत्मविश्वास सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही ले रहा था। सफेद रंग के अनारकली सूट में झूमती आन्या बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे झील के बीचों बीच बैठा कोई हंस जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। उसकी आंखों की चमक और चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। तभी अचानक हॉल का दरवाजा खुला। कदमों की आहट सुनते ही सबने डांस रोक दिया। सामने एकेडमी का हेड विक्रांत खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 37 साल होगी। उसने एक सरसरी नजर सब पर डाली और बोला, जैसा कि आप सब जानती हैं, कल सिंघानिया ग्रुप के लिए आप सभी को डांस ऑडिशन देना है। कल आप में से जो भी सिलेक्ट होगा उसे सिंघानिया ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो आप सभी अपनी पूरी तैयारी रखिएगा। कल 11 बजे से ऑडिशन शुरू होंगे। विक्रांत की बात से अचानक ही हॉल का माहौल बदल गया। उत्साह, घबराहट, जलन और न जाने कितने ही भाव एक साथ हवा में घुल गए। रह रहकर लड़कियों की जबान पर एक ही नाम आ रहा था, आन्या। वहीं आन्या पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। सिंघानिया ग्रुप के साथ काम करने का सपना उसने उसी दिन से देख लिया था जिस दिन उसने इस इंडस्ट्री में आने का फैसला किया था। और अब कल उसके पास उस सपने को साकार करने का मौका था। विक्रांत अपनी बात कहकर जाने ही वाला था कि अचानक पलटकर बोला, आन्या, मेरे ऑफिस में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। आन्या ने सिर हिलाकर हामी भरी। मुझे तो आन्या के ही सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। आन्या से थोड़ी सी दूर खड़ी लड़की ने अपनी बगल वाली लड़की से धीमे से कहा, जिसे सुनकर वह लड़की बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो ना, डांस के साथ साथ उसने एक गाना भी लिखा है। मुझे पूरा यकीन है कि उसका गाना भी उसके डांस जितना ही अच्छा होगा। उनकी बातें सुनकर आन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिहर्सल खत्म होने के बाद आन्या अपना बैग समेट रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कंग्रेचुलेशंस। आन्या ने पलट कर देखा तो उसकी सबसे करीबी दोस्त सोनिया उसके सामने खड़ी थी। सोनिया भी आन्या की तरह ही उस एकेडमी की स्टूडेंट थी। कंग्रेचुलेशंस? पर किस बात के लिए? आन्या ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए और उसके बाद शौर्य सिंघानिया के साथ काम करने के लिए, सोनिया मुस्कुराते हुए बोली। आन्या हंस पड़ी। मैडम, शायद आप भूल रही हैं, ऑडिशन कल है और मेरे साथ साथ आप भी ऑडिशन दे रही हैं। तो फिर? पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही सिलेक्ट होगी। सोनिया आन्या की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी। सिलेक्शन चाहे किसी का भी हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। ये बोलते हुए आन्या सोनिया के गले लग गई। ऑफ कोर्स, ऑडिशन का हमारी दोस्ती से क्या लेना देना। हाँ, पर उसके बाद तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जब तुम शौर्य सिंघानिया के साथ काम करने लगना ना, तो एक बार मुझे उससे जरूर मिलवाना। सुना है बड़ा हैंडसम है, लेकिन थोड़ा अतरंगी भी। इतना बड़ा आदमी और एक फोटो तक नहीं। तभी अन्या एकदम से हड़बड़ाई। वो शिट, विक्रांत सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था, बातों के चक्कर में मैं भूल ही गई। अरे तो साथ में नीचे चलते हैं, तुम मिलकर आना, तब तक मैं वेट कर लूंगी, फिर घर चलकर स्पेशल कॉफी मेरे हाथ की। सोनिया ने आन्या से कहा और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। आन्या कॉरिडोर में आकर विक्रांत के ऑफिस की तरफ चली गई और सोनिया वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगी। आन्या ने विक्रांत के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आ गई। विक्रांत उस वक्त कोई फाइल पढ़ रहा था। अरे आन्या, आओ ना। विक्रांत ने तुरंत टेबल पर फाइल रखी और आन्या के पास आ गया। आपने बुलाया था सर, शायद आपको कोई काम था मुझसे। आन्या ने विक्रांत से पूछा। विक्रांत मुस्कुराते हुए आन्या के पास आया और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आन्या को थोड़ा अजीब लगा और उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके लिए चेयर खींचते हुए कहा, खड़ी क्यों हो, बैठो ना, बैठो बैठो। आन्या थोड़ा झिझकते हुए बैठ गई और बोली, तो सर एक्चुअली मुझे घर जल्दी जाना है, तो आप।
ओहो आन्या, इससे पहले भी मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे सर मत बोला करो। कॉल मी विक्रांत यार। विक्रांत आन्या के करीब आते हुए बोली। आन्या उठकर खड़ी हो गई और अपना बैग उठाते हुए बोली, सर मुझे अभी जाना होगा, लेट हो रहा है मुझे। वो वहां से जाने लगी, पर तभी विक्रांत ने आन्या का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। आन्या घबरा गई और खुद को छुड़ाने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मुझे। आन्या मेरे साथ आ जाओ, मैं बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, एक झटके में तुम्हें इन सारे स्ट्रगल से छुटकारा मिल जाएगा और तुम रातों रात आसमान छूओगी। कल के ऑडिशन में भी तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। जिस मौके के लिए लोग तरसते हैं वो तुम्हें एक झटके में मिल जाएगा। बस मुझे खुश कर दो। ये बोलते बोलते विक्रांत बेकाबू होने लगा। आन्या छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत की बातों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया और हल्का सा धक्का देते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात करने की? ओ कम ऑन आन्या, इतनी भी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कह तो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा कल का सिलेक्शन पक्का कर दूंगा। ये बोलते बोलते विक्रांत आन्या को किस करने की कोशिश करने लगा। तभी आन्या ने गुस्से और अपमान से भरी पूरी ताकत के साथ अपना हाथ उठाया और विक्रांत के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रांत कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आगे बढ़ने के लिए मुझे ऐसे रास्तों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने टैलेंट पर भरोसा है। दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, आन्या ने दृढ़ आवाज में कहा और तेज कदमों से वहां से निकल गई। पीछे से विक्रांत गुस्से में बड़बड़ाया, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आन्या। आन्या बाहर आ गई और सोनिया को देखने लगी। अरे ये सोनिया कहाँ चली गई? ये सोचते हुए आन्या सोनिया को इधर उधर देखने लगी। तभी कुछ ही देर में सोनिया वहां आ गई। अरे कहाँ चली गई थी तुम, मैं ढूंढ रही थी तुम्हें, आन्या ने सोनिया से कहा। अरे दिल्ली से मम्मी का कॉल आ गया था तो उन्हीं से बात कर रही थी। बाय द वे विक्रांत सर ने क्यों बुलाया था तुम्हें? सोनिया ने आन्या से पूछा। विक्रांत का नाम सुनकर आन्या चिढ़ गई। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, चलो घर। सोनिया को आन्या की बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों अपने घर के लिए निकलने लगी। वो दोनों एक ही फ्लैट शेयर करती थीं। दोनों ने कैब ली और कुछ ही देर में अंधेरी वेस्ट की एक शांत और सुरक्षित सोसाइटी के बाहर उतर गईं। सोसाइटी का नाम था शिवांजलि हाइट्स। हरियाली से घिरी, चौबीसों घंटे सिक्योरिटी वाली एक पॉश रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आन्या और सोनिया पिछले 2 साल से यहाँ रह रही थीं। उनका फ्लैट 7th फ्लोर पर था, फ्लैट नंबर 704। लिफ्ट से उतरते ही लंबा सा कॉरिडोर था। उस रात उसकी खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरों में गईं और फ्रेश होकर बाहर आ गईं। खिड़की से बाहर मुंबई की चमकती रात साफ दिखाई दे रही थी। आन्या सोफे पर आकर बैठ गई और अपने सॉन्ग की फाइल को देखने लगी। वहीं सोनिया उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ गई। अरे तुमने कॉफी बना भी ली? आन्या ने कॉफी मग लेते हुए बोला। हाँ यार, बहुत थकान लग रही थी इसलिए रुका नहीं गया। मैं तो ये सोच सोच कर टेंशन में हूँ कि कल क्या होगा। सोनिया सोफे पर लेटते हुए बोली। मेरा सोच, मुझे तो कल सुबह गाना भी रिकॉर्ड करना है, आन्या कॉफी की सिप लेते हुए बोली। सोनिया उसे देखकर मुस्कुराई और दोनों अपनी कॉफी एंजॉय करने लगी। कॉफी खत्म करके आन्या बोली, चल सोनिया मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ यार और सुबह भी जल्दी उठना है। हाँ मैं भी बस सोने ही जा रही हूँ, चल गुड नाइट। सोनिया भी उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी आन्या का सर घूमने लगा और उसने सोफा पकड़ लिया। सोनिया आन्या को ऐसे देखकर घबरा गई और उसने उसे आकर पकड़ लिया। क्या हुआ आन्या? पता नहीं यार, सर घूमने लगा एकदम से, आन्या ने अपना सर पकड़ते हुए बोला। चलो रूम में चलकर आराम करो, थकान की वजह से हो रहा होगा, सोनिया आन्या को रूम में ले जाते हुए बोली। तभी आन्या की आंखें बंद होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी ऐसी हालत देखकर सोनिया बहुत घबरा गई और चिल्लाई, आन्या! क्या आन्या का बेहोश होना सिर्फ थकान थी या किसी साजिश की शुरुआत? क्या विक्रांत अपने अपमान का बदला लेने वाला है? और क्या आन्या अपनी अगली सुबह ऑडिशन के लिए उठ भी पाएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द स्टोरी करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।